नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइकिक स्टोरीज में। मनुष्य के भूतों की घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं। इसी तरह जानवरों के भूतों की घटनाएं भी हमें अक्सर सुनने को मिल जाती है, परंतु भूता वस्तुओं जैसी कि घड़ियां आदि के बारे में बहुत कम सुनने या पढ़ने को मिलता है। ऐसी एक भूता घड़ी के बारे में मैं विवरण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आश्चर्य की बात है कि 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जिम किंग्स उपनाम के दो भाई की दीवार घड़ी एक भूता शक्ति होने के प्रमाण मिले थे। इंग्लैंड में टूमर नगर के पास पीस ब्रिज के पास जॉर्ज होटल में एक दीवार पर एक घड़ी लगी हुई थी। कहते हैं कि जब घड़ी के मालिक जिम किंग्स बंधुओं में से किसी एक की मृत्यु हुई, तभी घड़ी सामान्य गति से धीरे चलने लगी। दुर्भाग्यवश कुछ दिन बाद दूसरे भाई की भी मृत्यु हो गई। इसके संयोग कहें या फिर कुछ भी कह सकते हो आप। इस क्षण 4:46 पर घड़ी की सुइयां ज्यों त्यों कर रुक गई। इस विचित्र घड़ी को अनेक निपुण घड़ी सजाओं ने ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। विशेषज्ञों के मतानुसार आज तक ये घड़ी की सुइयां किसी भी भूता शक्ति ने जमा कर रखी हैं। संभवतः इस वजह से लाखों कोशिशों के बाद भी ये नहीं चलती। इसी तरह एक बूढ़ी घड़ी डेनवर पोस्ट नामक समाचार पत्र के कार्यालय में काम करने वाली मिस हेलन बाबर के पास है। ये घड़ी उसके यहाँ पिछले 5 पीढ़ियों से है तथा अनेक बार ऐसा हुआ है कि जब उनके परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु हुई है, वह घड़ी अपने आप चलना बंद हो जाती थी। जब उनके दादा के दादा चार्ल्स पेल्समैन की मृत्यु हुई, ठीक उसी समय यह घड़ी चलते चलते रुक गई। इसके पश्चात यह इनके दादा के चाचा आयन पेल्समैन के पास गई। फिर जब वह मरे, ठीक उसी क्षण यह घड़ी फिर से चलते चलते रुक गई। इसके पश्चात ये घड़ी हेलन बाबर के दादा आर.जे. स्पेल्समैन के पास आई तथा उसी तरह ठीक उसी समय रुक गई जब उनकी मृत्यु हुई। हेलन के पिता ने इस घड़ी को उठाकर अलग रख दिया। एक दुकान पर पड़ी ये घड़ी मरम्मत के ले गई। एक दिन वैसे ही जब दुकानदार उस दुकान पर पड़ी इस घड़ी पर नजर गई तो आश्चर्यचकित रह गया। घड़ी का डायल एकदम उल्टा हो गया था तथा 6 के स्थान पर 12 बज रहे थे, 12 के स्थान पर 6, जबकि उसके सारे औजार स्क्रू ठीक वैसे ही लगे हुए थे जैसे लगे थे। इस तरह एक दिन जब एक फोटोग्राफर उस घड़ी का चित्र लेने गया तो वह एकदम स्वतः ही चलने लगी, जबकि उसके अनेकों औजार अनेकों स्क्रू निकाले जा चुके थे। आज तक वो फोटोग्राफर इसी सोच में पड़ा हुआ था कि ये घड़ी चली कैसे। जब उसने उस घड़ी को हाथ लगाया तो किसी कारणवश उसकी भी मृत्यु हो गई। उसने घड़ी को उसी टाइम हाथ नहीं लगाया, कुछ साल बाद हाथ लगाया, जब वो इसकी तलाश में निकल चुका था, जब उसे पता नहीं चला कि इस घड़ी को क्या हुआ है। जब उसने वो घड़ी खुद देखनी चाहिए, देखने के दौरान उसने उस घड़ी को छुआ और जैसे ही उसने हाथ में उठाया उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई।